नमस्कार एवरीबॉडी। वन ऑफ माय क्लाइंट जिनकी मैं कोचिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे रिसेंटली एक क्वेश्चन किया था और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हूँ, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रोसेसेस कर रही हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ और एफर्मेशंस कर रही हूँ, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये अब बताया गया भी है कि हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर एक चीज़ स्टोर होती है, हर एक चीज़ मेमोरी की तरह। हम किस तरह की मूवी देखते हैं, किस तरह के लोगों से बात करते हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बातें भी हमारे ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो क्या हमें सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? जो नेगेटिव बात कर रहा है, क्या हमें उससे बात नहीं करना चाहिए? कोई अगर परेशान है तो क्या हमें उससे दूर रहना चाहिए? या अगर हम टीवी सीरियल्स देख रहे हैं जिसमें कि ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं जिसमें फैमिली में झगड़ा चल रहा है, आपस में रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें वैसे टीवी शोज नहीं देखने चाहिए, हमें वैसी मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए जो सैड हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी तो मेरे दिमाग में असर करेंगी और क्या पता ये डोमिनेंट असर कर जाए और मेरे लाइफ में भी वैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे। अगर कोई मुझसे नेगेटिव बात कर रहा है, उसकी नेगेटिविटी मेरे ऊपर आ जाए और मेरी लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ें होने लग जाए, वैसा ही पैटर्न, क्योंकि उसकी वो मेमोरी, उसकी वो बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। सो उसकी नेगेटिविटी मुझे इफेक्ट करेगी। एंड ये क्वेश्चन उनका बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं या उनके जो कोचिंग भी दे रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो जनरली नेगेटिव लोगों से या जिनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है, परेशानी चल रही है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि उनके ऊपर वो नेगेटिविटी ना आ जाए। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका सबसे पहला जवाब है कि हम एक इस 3D रियलिटी में रह रहे हैं, हम इस दुनिया में रह रहे हैं और हम बिकॉज हम पॉजिटिव हैं तो हमें अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रहना है। जो भी चीज़ें चल रही हैं हमें उनको सामना करना है, हमें उनको देखना है। देखना है का मतलब ये है हमें इस तरीके से देखना है कि वो चीज़ें हमें असर हम पे ना करें। जैसे कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब कि मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ। एज ऑफ नाउ जब ये क्वेश्चन कर रही थी तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कुड भी ये है कि दूसरों की नेगेटिविटी मेरे पे असर कर सकती है, बट जब नेगेटिविटी असर कर सकती है तो क्यों नहीं पॉजिटिविटी असर करे। सो हमें अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ऐसा रखना है कि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एंड डिवाइन एनर्जीज है कि लोगों की नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। नेगेटिव लोग भी जब मुझसे बात करते हैं तो मेरी पॉजिटिविटी उन पे इफेक्ट करती है। हमारी पॉजिटिविटी कंटेजियस होनी चाहिए, ना कि उनकी नेगेटिविटी। हम अगर डर रहे हैं कि उनकी नेगेटिविटी मेरे ऊपर आ जाएगी और मेरी लाइफ को खराब कर देगी, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में ही है, कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है कि हम पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ये सोचेंगे ही नहीं कि किसी की नेगेटिविटी आएगी मेरे पास, बल्कि हम ये सोचेंगे जब लोग मुझसे बात करते हैं तो मेरी पॉजिटिविटी उन तक पहुंचती है। जब लोग मुझसे बात करते हैं तो मेरी पॉजिटिविटी इफेक्ट करती है और वो पॉजिटिव होने लग जाते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनकी मेमोरी, उनकी बॉडी मेरी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करता है। मेरे अंदर से इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती है कि हर कोई जब मुझसे बात करता है तो पॉजिटिव हो जाता है। हम ये भी तो सोच सकते हैं और हम ये भी तो एफर्म कर सकते हैं, रादर देन ये सोचना। और हम जो सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। अगर आपने ये सोचा है कि मैं किसी नेगेटिव इंसान से बात करूंगा, किसी परेशान इंसान से बात करूंगा, समझाऊंगा, या कोई ऐसी सीरियल्स या ऐसी टीवी शोज देखूंगा जिसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मेरे ऊपर असर पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी का कभी असर पड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं खुद में इतनी पॉजिटिव हूँ, बल्कि नेगेटिव चीज़ों पे, नेगेटिव लोगों पे मेरा असर पड़ता है और मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती हैं, तो कभी भी आप पे नेगेटिविटी असर नहीं कर सकती है। एंड सेकेंडली, यस, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में तो मत ही रखिए जहाँ नेगेटिविटी ही है, कि सुबह उठते ही न्यूज़ चैनल लगा लिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी न्यूज़ें आ रही हैं। सुबह उठते ही आपने किसी की बुराइयां सुननी शुरू कर दी, कोई आपसे आके बुराई कर रहा है, या आप हर वक्त ऐसी ही मूवीज़ देख रहे हैं, ऐसे ही सीरियल्स देख रहे हैं। मतलब आपने 24 आवर्स अपने दिमाग को ऑक्यूपाई ही ऐसा किया है कि नेगेटिव लोगों से बातें करना, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देना, नेगेटिविटी पे हाँ में हाँ मिलाना, और नेगेटिव सीरियल्स, नेगेटिव टीवीज़,
ये सारी चीज़ें देखना। और पॉजिटिव क्या करना? कुछ भी नहीं। पॉजिटिव अपने लिए कोई एफर्मेशंस नहीं करना। सो तब ये गलत है। आपको करना क्या है, आप जब सुबह उठ रहे हो आप अपने आप के साथ हो, किसी और के साथ नहीं हो। टीवी वीवी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए 1 घंटा निकालिए, आधे घंटे निकालिए, 15 मिनट निकालिए, जिसमें आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भरिए। अपने लिए एफर्मेशंस करिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत डिवाइन एनर्जी हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं इतनी पॉजिटिव हूँ कि लोगों पे एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करती हूँ। थ्रू आउट द डे अगर आप किसी से फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं और वो बहुत परेशान है, अपनी परेशानी दे रहा है, तब आप क्या करें? आप बात सुन तो रहे हैं, लेकिन मेंटली आप ये अपने आप को बोलते रहिए कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरी पॉजिटिविटी मैं इनको सेंड कर रही हूँ, ये भी बहुत पॉजिटिव हैं, ये बहुत पॉजिटिव हैं, ये बहुत पॉजिटिव हैं। एंड देन उनकी हाँ में अगर आपसे कोई बुराई कर रहा है या उन आप अपनी परेशानी बता रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाना कि हाँ भाई लाइफ तो है ही ऐसी परेशान वाली ही है। हाँ मैं जानती हूँ जो जिसकी बुराई करते हो वो इंसान तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, तो बुराई पे और ऐड ऑन कर देना। इससे अच्छा है कि आप उनको वहीं कट करिए और अपनी नॉलेज शेयर करिए कि नहीं ऐसा सिमिलर नहीं है, हमेशा परेशानी नहीं आती है, तुम ये पॉजिटिव सोचो, तो पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी होगी। अगर वो अपनी बातें कह रहा है तो आप अपनी पॉजिटिव बातें करिए उनसे। वो नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं, आप उस पर हाँ में हाँ मत मिलाइए, लेकिन मेंटली, क्योंकि एनर्जीज ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती हैं, तो आप उनको मेंटली एनर्जीज भेजिए कि ये पॉजिटिव हो रहा है, ये चुप हो जा रहा है, अभी ये बहुत शांत है, ये इंसान बहुत शांत है और ये हमेशा शांत रहता है, मेरी पॉजिटिविटी, मेरी शांति इस पे जा रही है, मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ और इस वक्त ये शांत हो रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये देख रहे हो कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो सबके सामने कि हमारी पॉजिटिविटी हम दूसरों को भेज रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी पे नेगेटिविटी असर नहीं कर सकती है। एंड देन रात में भी सोने के टाइम आप अपने लिए टाइम निकालिए। और जो मैं ये हमेशा करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत से क्लाइंट से भी बात करती हूँ और अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए आ रहा है, इसीलिए कोचिंग ले रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत है। सो जब मैं इतने लोगों से बात करती हूँ रात में सोने जाने से पहले मैं अपना टाइम निकालती हूँ और अपने लिए हमेशा बोलती हूँ कि आज के दिन में अगर मेरे अंदर जाने अनजाने कोई भी नेगेटिव थॉट आया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव थॉट है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे अंदर से जो भी नेगेटिव थॉट्स आए थे, जो भी नेगेटिव डेटा स्टोर हुआ था दिन भर में, वो सारा वॉश आउट हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे अंदर ढेर सारी डिवाइन एनर्जीज भेज रहे हो। और जब मैं ये ऐसा बोलती हूँ तो मैं इमेजिन करती हूँ कि एक वाइट लाइट है और मेरे अंदर ढेर सारी डिवाइन एनर्जीज, वाइट लाइट पॉजिटिव एनर्जीज भेज रही है। एंड देन आई से आई लव यू। और उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिन करती रहती हूँ कि मेरे अंदर वाइट लाइट आती जा रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती जा रही है और मेरे अंदर से कोई भी कभी भी कैसे भी अगर नेगेटिव जाने अनजाने चला गया है वो अपने आप मेरे अंदर से ब्लैक एनर्जी अपने आप निकलती जा रही है मेरी बॉडी से और मेरी बॉडी के अंदर वाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती रही है और अब मैं पूरी तरीके से फ्रेश हूँ। देन फिर मैं अपने आप को हार्ट पे हाथ रखती हूँ और अपने आप को कहती हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे हर कोई पसंद करता है, जो भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती है बहुत अच्छी होती हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मिलती हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बांटती हूँ। एंड ऐसा करके उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सो आप भी ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो नहाते टाइम भी यही कहती हूँ, जब मैं पानी अपने ऊपर डाल रही हूँ तो भी मैं ये कहती हूँ कि ये पानी इतना पॉजिटिव है कि इस पानी से मेरे अंदर के बॉडी, माइंड एंड सोल में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो धीरे धीरे वॉश आउट हो रही है। एंड लास्ट में ये कहती हूँ कि जब ये जो ब्लेस्ड वाटर है मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज को लॉक कर रहा है। सो आप हर वक्त अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन में बैठ के, आप चलते टाइम, वॉक करते टाइम, खाना खाते टाइम, हर समय अपने आप को बोल सकते हो कि ये खाना मुझे ढेर सारी पॉजिटिविटी दे रहा है, ये पानी मुझे ढेर सारी पॉजिटिविटी दे रहा है। सो जब आप अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड देन ये करते करते आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि नेगेटिविटी मेरे असर नहीं कर सकती है। बिकॉज नेगेटिविटी का मतलब है डार्कनेस, एंड डार्कनेस क्या होता है? एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की कमी। तो जहाँ आपके अंदर लाइट आ गया, जहाँ आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, डार्कनेस अपने आप भाग जाएगी। सो नेगेटिव डेटा, नेगेटिव सीरियल्स, नेगेटिव लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको मदद करने की ज़रूरत है।
अपनी पॉजिटिविटी उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर आप अलग होकर बैठ जाएंगे कि नहीं मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं, तो फिर आप क्या सर्विस कर रहे हैं। सो हमारा प्राइम मोटिव यही है, दूसरों को सर्विस करना, दूसरों को खुशियाँ पहुँचाना। कोई भी अगर इस अर्थ में आया है तो उसका मकसद ही यही है कि आप दूसरों को सर्विस करिए, कैसे भी करके उनको खुशियाँ पहुँचाइए, उनकी परेशानी से डरिए मत। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और कोई डाउट है या क्वेश्चंस है। थैंक यू।